बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 28 तारीख सफ़र की और आगे रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है। इसी मुनासबत पे से हमारे जो आए थे शेख साहब जुमा की नमाज़ पढ़ाने, उस पे उन्होंने तकरीर की और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल एंड पे जाऊँ। और उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर ये जो असल मौजू, असल टॉपिक हमारा आजकल होना चाहिए, मैं अक्सर जो बात करता हूँ और अक्सर मेरी वीडियोस में आप लोगों को ये चीज़ मिलती है कि हमारा इस टाइम आलम यह है कि हमारी मस्जिद के बाहर जो एक कूलर है ठंडे पानी का, उसका गिलास असंगली के साथ बंधा हुआ है। हमारे मस्जिद के अंदर जो टूटियाँ लगी हुई हैं पानी जिससे वज़ू करते हैं, वो वेल्ड की हुई हैं और असल में जहाँ जिसका दाव लगे वो काम नहीं करता। यानी मसला हुकूकुल इबाद का है। इस पे ये कभी भी इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, या कभी भी इनके सामने जो चौधरी साहब, मलक साहब, मियाँ साहब बैठे हैं जो हराम कमा रहे हैं, उन्हें नहीं कहेंगे कि मियाँ साहब आप हलाल कमाएं तो आपके ये जो है ना, जितना चंदा अगर दे भी रहे हैं ना, ये लगेगा। हराम जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है, जितना मर्जी आप लुटाएं, हराम हराम ही होता है। ये कभी भी उस पर बात डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी अपनी जो है ना वो सैलरी का मसला आ जाता है, अपनी जो इसका चंदे का मसला आ जाता है, क्योंकि उसी मियाँ साहब, उसी मलक साहब, उसी जो चौधरी साहब हैं, उसी की बदौलत तो ये मस्जिद चल रही होती है। उस खुद गरीब शेख साहब की जो है ना वो रोज़गार चल रहा होता है। आजकल कमर्शलाइज्ड है, हर जगह पे कमर्शलाइज्ड है। खैर, मैं थोड़ा सा मौजू पे हट गया, ये हालांकि उन्हें इस चीज़ों पर बताना चाहिए और यही दर्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, जिसका आजकल वो बरमला बड़े जोश से कह रहा था जी हम जो है ना मिलादुन्नबी मनाएंगे, मिलादुन्नबी। और आज देखें, आज जो उसने जाती जो ऐलान कर दिया कि जनाब हमारी मस्जिद में, ये फतेहगढ़ में मेरे ख्याल किसी मस्जिद में ये पढ़ाता है कि जी जैसे ही चाँद चढ़ जाएगा मिलादुन्नबी का, उससे लेके 12 तारीख के चाँद चढ़ने तक, यानी 12 दिन हमारे मस्जिद में रात को भी मिलाद होगा। और फिर जोर किस पे देते हैं, साथ लंगर भी होगा और फिर सुबह भी मिलाद होगा, और उसके साथ नाश्ता, एक अच्छा नाश्ता, अच्छा पैकेज। असल में यह साथ अब पैकेज देते हैं। और यकीन माने, मैं चैलेंज करता हूँ इन सब को, मैं चैलेंज करता हूँ जितने भी अहले सुन्नत के ये मौलवी हैं, ये अपना ये आज ये पैकेज ख़त्म कर दें। अगर एक दो के अलावा भी कोई मस्जिद में नज़र आया, मुझे पकड़ लेना। ये सब ज़्यादातर खाना खाने के लालच में आते हैं। खुदारा ये चीज़ें बंद करें। मुझे खुशी होती अगर वो ये ऐलान करता कि यार ठीक है, आप जो है ना ईद मिलादुन्नबी मनाएं, जो मर्जी करें, लेकिन बाहर का स्पीकर बंद करके। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें, अगर रात की इबादत भी की तो उन्होंने जबल नूर पे जाके उसने अपने अज़वाज मुतहरात को भी तंग करना मुनासिब ना समझा, क्योंकि वो उसका और अल्लाह का मामला था। इन बिटवीन जो है ना रसूल और अल्लाह, उसने अपने अज़वाज मुतहरात को भी तंग करना मुनासिब ना समझा। और यहाँ 4-4 मोहल्ले को स्पीकर खोल के आज तंगी शुरू हो जाएगी। बल्कि अभी से कई मस्जिदों में जो है ना, कई मस्जिदों में तो सारा साल बंद ही नहीं होती। ये कभी दर्श नहीं देंगे कि आपने जो कुछ भी करना है वो अच्छा काम है, बुरा काम है, लेकिन आप मस्जिद के अंदर करें। चले, मैं उसे हुस्न ज़न कहते हुए वो कह देता हूँ जी ये अच्छा काम है जो कर रहे हैं। हालांकि इसके बदौलत उसने आप खुद ही ये कह दिया कि यार ये जो चंदा जम करते किसी बेवा को दे दें, किसी बेवा बच्ची की शादी करा दें। आप ऐसे यानी कितना जाहलाना उसने खुद ही जवाब दे, कह दी मगर तुम अपना वलीमा बंद कर दो। ओ खुदा के बंदे, खुदा के बंदे, असल जो सुन्नत वलीमा, उसमें भी क्या कहा गया कि जिस वलीमे में वो गरीब आदमी शामिल नहीं होगा वो वलीमा ही नहीं है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या वलीमा था, 3 दफ़ा वलीमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। सिर्फ अम्मा आयशा से जब शादी की, उस वक्त कैसा वलीमा होता था कि सारे सहाबा कराम अपने घर से खाना लेके आके एक जगह बैठ के खाना, ये है वलीमा। ठीक है, चले, जिसके पास इस्तिताअत है वो हल्का फुल्का, वो नॉर्मल, वो अपना दिखाने के नमूदन माश के लिए नहीं, वो पका के जो है ना, लेकिन उसमें गरीबों को भी शामिल करे। अल्लामा साहब, मौलवी साहब, ये नहीं कि अपने बच्चे के विषय जो है ना बंद कर दें। और बाकी फजूलियात, आप हाँ ये कह सकते हैं कि बाकी फजूलियात जो हैं वो तो बंद करें। जो नाच गाना, जो बेगैरती जो है ना आजकल के
शादियों पे होती हैं, बाप के सामने बेटी नाच रही होती है, बहन भाई के सामने बहन नाच रही होती है, वो वेले करा रहा होता है। यानी हम में और कंजरों में क्या फर्क रहा? अगर दर्स देना है अल्लाह के वास्ते दर्स देना है तो आप भी सबसे पहले कुरान पाक पढ़ें, बातर्जुमा कुरान पाक को समझें, नबी की सल्लम की सीरत को। माशा से पूछा था ना नबी की सल्लम की सीरत के बारे में बताएं, उन्होंने कहा कि आप कुरान पाक नहीं पढ़ते? कुरान पाक ही नबी की सल्लम की सीरत है, आप उसे पढ़ें और उसके मुताबिक फिर मैं देखता हूँ कितने आप जो है इस किस्म के मिलाद बनाते हैं, इस किस्म के जो है ना अपना ढोल ढमके करते हैं। हाँ, एक बात उन्होंने साथ बहुत अच्छी कही कि चले जी जो बाज़ारों में बगैरती होती है, ये जगह जगह बाजे मारने, ये 12 खासकर 12 रबीउल पे जो करना वो सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये अच्छा उन्होंने अपना खाना अपना लंगर नहीं बंद किया, क्योंकि पता ना उन बाजों से उसका कोई तलक नहीं है, उन बाजों से उसका कोई तलक नहीं है। जरा वो ना करें, ये जारी रखें, ये जारी रखें। ये चौधरी साहब कल से लाइटें, यार लाइटों का जितना खर्चा जो आएगा वो भी किसी गरीब को जो है ना अपना दे दे जिसके घर में राशन नहीं है। भाई यकीन माने अल्लाह ताला की ज़ात इससे ज़्यादा खुश होगी। नहीं तो कुरान पाक उठा के दे लें, हदीस कुरान उठा के देख लें, जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारे रोल मॉडल हैं तो जनाब वो तो अपने हिस्से का भी खाना उठा के गरीब को देते थे, नमूदोमाइज नहीं करते थे, और सदका खैरात तो मसलसल करते थे, वो नमूदोमाइश नहीं करते थे। ये नहीं कहते सहाबा कराम को जमा करके आओ जी आज अल्लाह ताला की इबादत करें और ऊंची ऊंची आवाज़ में जो है ना शुरू कर दें। वो चाहते तो क्या जबले नूर पे जब इबादत करते अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते या अल्लाह आज मेरी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचा दे, या कम अज़ कम मक्के के जो मज़ाफ़ात है यहाँ पहुँचा दे कि पता लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कर रहे हैं। अरे भैया नहीं, उन्होंने ये भी गुवारा नहीं किया कि अपने घर में ही एक गोशे में जो उन्होंने इबादत खाना बनाया हुआ था, घर में भी बनाया हुआ था, कि वहीं बैठ के इबादत कर रहे कि मेरी वजह से मेरी जो बीबी है वो तंग ना हो, इस हद तक वो। और फिर कहा गया कि ऊंची आवाज़ में नमाज ना पढ़ो, हो सकता है तुम्हारे साथ वाला जो है ना आपकी नमाज से तंग हो रहा हो। अगर ऊंची आवाज़ में कुरान पाक पढ़ रहे हो तो कहा गया ऊंची आवाज़ में कुरान पाक बहुत ऊंची आवाज़ में इतना अच्छा दे। ये देखें हमें म्याना रवि हम ये भी नहीं कहा गया कि आप दिल में जो है ना नमाज पढ़ें, दिल में कुरान पाक पढ़ें। उन्होंने कहा इतनी ऊंची आवाज़ ज़रूर रखें कि आपको आपका जो है ना तलावत वो समझ आए, इतनी आवाज़ ज़रूर। इसमें यानी वो हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज़ पढ़ रहे थे, यानी नफली नमाज होगी। वैसे तो जमात जो से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ते थे, तो उन्होंने पहले हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा जी आप ऊँची आवाज़ में क्यों पढ़ रहे हो? बहुत ऊँची आवाज़ में पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा जी मैं शैतान को भगा रहा हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा तो उन्होंने कहा जी ताकि मेरी वजह से कोई दूसरा को, यानी मैं अपने मफ़हूम में ये बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन मफ़हूम उसका यही था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जी ना आप जनाब आवाज़ धीमी रखें, ठीक है, इतनी ऊँचे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि आवाज़ थोड़ा सा बुलंद करें ताकि आपको अपनी तलावत की समझ आ जाए। और यकीन माने मैंने ये तजर्बा करके देखा है कि आप थोड़ी सी आवाज़ ऊँची करेंगे ना आपका ध्यान नहीं बटेगा। आजकल जो लोग कह रहे हैं मेरा ध्यान बढ़ जाता है, मैं नमाज रहा हूँ, सब्ज़ी लेने चला जाता हूँ, दुकान पे चला जाता हूँ, इधर जब आप थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे तो आपका ध्यान बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका ध्यान उस तलावत पे हो जाएगा। अगर दिल में पढ़ेंगे तो फिर आपका ध्यान जो है ना वो लाजमी बढ़ जाएगा। असल में मसला ये है कि अगर हमारे ये सो कॉल्ड मौलवी जो है ना अपना, मैं उलमाए हक की बात नहीं करता हूँ, ये मैं मौलवी खच्चों की बात कर रहा हूँ कि अगर सही बातें हमें बताना शुरू कर दें तो यकीन माने मैं ये अब वो यानी बंदा फोत हो गया, वो इधर किनार पाक फेस में हमारे साथ रहता था, वो फोत हो गया तकरीबन 2 साल पहले। ये उसके ज़माने उसने कहा जी एक जो अल्लामा साहब हैं जो गाज़ियाबाद में रहते हैं और यूट्यूब पे भी बहुत आते हैं, बहुत तकरीबन कहता है मैंने उसके आगे एक मसला पेश किया कि जनाब यार तुसी अगर हल्के बह जाओ ना तो काफ़ी हद तक दीन जो है ना अपना सीधा हो जाए, तुसी क्या हो एक दूसरे में ला के आप जो है ना अपने मकसद हल कर दे पे हो। अच्छा उसने पहले काफ़ी इधर उधर आए बाएँ करता रहा क्योंकि दोस्त था उसका। फिर आखिर का जब ना माना कहता है उसने बरमला कहा कि मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसकी बात बता रहा हूँ। उसने क्या कहा, उसने कहा जनाब अगर हम सीधी बात बता दें फिर हमारी रोटियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये उस मौलवी की बात थी और हकीकतन में यही है कि अगर ये
सही बात बता दें तो फिर इनकी जो है ना वो रोटियां ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन खुदा के बंदो, आप लोगों ने भी फिर क्यों मौलाना तारिक जुमैरी साहब के बकौल जो सबसे पहले पकड़े जाएंगे ये मौलवी होंगे। सबसे पहले इन्हें वो टांगों से पकड़ के उन दमों जो है ना वो जहन्नम में फेंका जाएगा। वजह यही है, जो हक बात नहीं बताते, हक सच बात नहीं बताते, बल्कि अपनी तरफ से कहानियाँ गढ़ी हुई हैं। मैंने सुबह के भी ये वीडियो में आपको कहा था कि जनाब कुरान खुदारा कुरान पाक बात तर्जमा पढ़े। एक कल शेयर की हुए थे एक बंदे ने कि वो बाहर जो है ना किसी यानी गया हुआ था कहीं, तो कहता है एक सऊदी आया तो उसने पहले अरबी से मुझसे बात की, अरबी में, तो कहता जी मुझे अरबी नहीं आती। कहता है तुझे अरबी नहीं आती? उसने अब उसे यानी इंग्लिश भी आती थी। अब सऊदी भी इंग्लिश को मुंह मारते हैं अच्छी खासी, जो खासा बिजनेस मैन तबका वो उससे तो इज़ाहिर है इंग्लिश में ज़रूरी है। कहता जी उसने मुझसे इंग्लिश बात, कहता यार तुम मुसलमान नहीं हो? कहता हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। तो कुरान पाक नहीं पढ़ते? कहता पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? बस वही जो कुरान पाक होता है। कहता उसका मकसद, कहता मकसद मुझे नहीं पता। कहता फिर क्या फ़ायदा कुरान पाक पढ़ना, जब आपको आपके सर से गुजर जाती है वो बात जो कुरान पाक में आप पढ़ रहे हो। इसके साथ ही मैं एक और अटैच कर दूँ उस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, जिसने खुद बताया, उसके कहता मैं हरम में गया तो मुझे प्रोटोकॉल देने के लिए बिल्कुल इमाम के पीछे खड़ा किया गया कि जब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। कहता उन्होंने एक आयत पढ़ी तो कहता सारे बमा उसके जो इमाम साहब थे और नमाजी ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए। कहता मुझे रोना आना है, मैं बड़ी हैरत हुई। तो कहता जब नमाज खत्म हुई, जब फ्लैट में गए, घर गए, कमरे में गए, तो जो मेरा मेज़बान था वहाँ, उससे पूछे यार ये रो क्यों रहे थे, ये क्यों रो रहे थे? कहता मुझे नहीं पता ये क्यों रो रहे थे। कहता यार तुझे नहीं पता क्यों रो रहे थे? कहता उसने वो आयत पढ़ के, इसलिए वो आयत में है क्या? कहता है मुझे क्या पता वो आयत में क्या, आप सुनाओ। कहता वो आयत जो अल्लाह ताला कहता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि बुरे लोग अलग हो जाओ और अच्छे लोग अलग हो जाओ, उनके दरमियान एकदम से एक दीवार आ जाएगी, बुरे एक तरफ हो जाएंगे और अच्छे एक तरफ हो जाएंगे। तो कहता वो ज़ारो उतार इसलिए रो रहे थे हम कहीं बुरे लोगों के साथ दीवार की दूसरी तरफ ना हो जाए। कहता है यकीन माने जब मैं गया ना मैं दीवार के साथ टकरे मार मार के रोया। कहता यार कानून की किताबें तो मैं इतनी बड़ी बड़ी पढ़ ली और इस छोटी सी आयत का मुझे पता नहीं था, और वो जिन्हें पता था वो ज़ारो उतार। हम 100% हमारी मसाजिद में देख लें, 100% मैं कह रहा हूँ, कोई 10%, 20%, 50%, 100% हमारी मसाजिद में देख लें कि अजाब की आयतें पढ़ रही होती हैं और मौलवी भी झूम झूम के लह के पढ़ रहा होता है जैसे इनामात की बारिश हो रही है, और पीछे मुक्तदी भी मेरे जैसे सो रहे होते हैं, या वो भी कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जनाब जब तक आप कुरान पाक, ये ऐसा ही है कि एक किताब इल्म की जो है ना गधे पे लाद दो तो गधा उठा के ले जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है इसमें है क्या। हमारा भी गधों वाला साहब है। जब तक हम ये समझेंगे नहीं कुरान पाक को, पढ़ेंगे नहीं कुरान पाक को, और फिर बात वही आ जाती है कि 12 रबी अव्वल में कम अज़ कम इसी मुनासबत से हम तहिया कर लें। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी राह चलते किसी को देखते थे ज़रूरतमंद है, उसे नहीं कहते यार मैं आपकी मदद कर दूँ, वो आगे बढ़ के उनकी मदद करते थे। कितने लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ और ज़ुबान से कभी किसी को हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि तकलीफ पहुंची हो। कितने ऐसे लोग हैं जो इसमें अमल करते हैं। सबसे पहले यही देख लेना स्पीकर के जरिए कितने लोगों को तंग करते हैं। मैंने उस दिन अल्लाह का शुक्र है, वैसे उसके बाद कुछ अल्लाह का शुक्र है कि वैसे उसने तवज्जो दे दी। मैंने हमारा हमसाया जो है ना वो मोटरसाइकिल पे टी टी बाहर आके शुरू हो जाता है। मैंने कहा यार ये जो महज़ब कौम है, जो सिविलाइज कौम है, उसमें ये हारन गाली समझा जाता है ऐसे। वो जी किथे एथे लाया किस मकसद वास्ते? मैंने कहा जनाब ये रास्ता ना दे तो है, ये आपको रास्ता नहीं, आप घर आए, घर के बैल जो है ना मैं वो किस लिए लगाई है, या वो उखाड़ के फेंक। काफ़ी बहस उसने की, वो आप ज़ाहिर है ज़िद में आ गए। मैं कहा भाई आप ज़िद में आ गए, मेरा काम था आपको बताना। कहता है मुझे दिखाओ इसमें मैं आज से ही छोड़ दूंगा। कुरान पाक की याद हो, मैंने उसे वही हदीस पाई नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह की कसम वो शख्स मोहम्मद नहीं है, अल्लाह की साकी 3 दफ़ा कसम खा जिसके हाथ और ज़बान से उसका मुसलमान भाई महफूज ना हो। तो मैंने कहा जनाब आप हाथ से कर रहे हैं ना टी और तंग हो रहे हैं हम, तो क्या ये क्या फिर कसम किसने उठाई और किसके बारे में उठाई? तो मुझे लगता है कुछ उसे समझ आ गई। बाद में जब दिमाग ठंडा हुआ ना, अब वो तकरीबन हारा नहीं मार रहा। तो हम क्या कर रहे हैं जनाब? अल्लामा साहब आप ये भी बताएं लोगों को कि आपके हाथ और ज़ुबान से आपका हमसाया, आपको पड़ोसी, और जब मस्जिद में सुबह उठ के आजकल तो 3-3 बजे जो है ना शुरू कर देते हैं जी, और आप लोग ही दर्स देते हो, वो कोई आम बंदा नहीं बैठा होता। ये हमारी साथ मस्जिद में आए बताएं, मैं आपको बताता हूँ।
वो तकरीबन सुबह 4 बजे जो अजान होती है उसके बाद नमाज तक वो दर्स देता रहता है। अब कोई गरीब बंदा, कोई बीमार बंदा, कोई बच्चा कोई सो रहा है तो वो उसकी वजह से कोई उठेगा नहीं। कोई बीमार आदमी, खुद मेरे साथ मैंने कई दफ़ा ये बात कही कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि रात मुझे मोशन और वॉमिटिंग हो रही थी सारी रात, और तहज्जुद के टाइम मुझे थोड़ी सी आंख लगी ना, उधर से कुछ को आंख लगा तो मेरे साथ वाले पर, साथ वाले क्या, काफ़ी करीमनगर काफ़ी दूर है, तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे है वो, ठीक है, 1.25 किलोमीटर या 1 किलोमीटर। वहाँ की मस्जिद में डेली सुबह शुरू करते हैं, वो जनाब शुरू हो गया तहज्जुद के टाइम, मेरी फिर आंख खुल गई। आप बताएं क्या उसका वो करना सारा जो है ना, वो भी दुरूद पढ़ रहा था, वो भी जिक्र कर रहा था, लेकिन स्पीकर खोल के। और फिर पुरानी बात मैं बताऊं, ये नूरी दरार में रहता था, वहाँ आगे रजा कॉलोनी, वो भी तकरीबन काफ़ी कोई 5 मिनट चल के आता है पैदल। वहाँ एक मास्टर साहब था, एक और आके, अब वो घर की तरफ से ही आता है एक बंदा, मस्जिद में आके था फलाने उठ जाता, ज़्यादा टाइम हो गया, रोज़ सुबह तहज्जुद के टाइम ये स्पीकर में शोर डाल रहा होता। फिर मैंने एक दिन मैं कहा खुदा के बंदे उसे घर से उठा लिया कर, जी वो घर वाले डिस्टर्ब होंगे ने, तो मैं कहा बाकी मोहल्ला नहीं डिस्टर्ब होता। देखें अब जहालत हमारी इंतहा, मैं कहा बाकी मोहल्ला नहीं डिस्टर्ब होता जी, तो मतलब स्पीकर से तो रुला पा रहे होने, उससे बेहतर नहीं है कि उसके घर वाले जो है ना, अपना घर वाले को कह दो यार ये डिस्टर्ब है, खैर है, या फिर उसे को आना हो भाई उठ के आ जाएगा, मैं नहीं जगाऊंगा। हमारी ये हालात हैं जनाब। वजह क्या है, हम इस्लाम से दूर हैं और फ़ज़ाइल अमाल और फैज़ान सुन्नत जैसी किताबें पढ़ते हैं, जिसमें ज़्यादातर कहानियाँ, ज़्यादातर जो है ना वो कहानियाँ बताई गई हैं। मैंने आगे सुबह एक जिक्र किया था कि मौलाना इलियास कादरी साहब ने जो कोट किया हुआ है एक वाक़या कि उन्होंने किसी और बुज़ुर्ग की तरफ से वो जनाब उधर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे गए, तो जब अर्ज़ की उसने पहले सलाम पेश किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ बाहर निकाल के मुसाफ़ी किया। हमने किया जनाब बीबी फातिमा के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, अम्मा आयशा जो उसी हुजरा में रहती उनके साथ नहीं हुआ, या हज़रत अली करमल्लाहु जो वजह के साथ कभी नहीं हुआ, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ कभी नहीं हुआ, हज़रत उमर उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ कभी नहीं हुआ कि ये वाक़या पेश आया हो। और ये फिर बुज़ुर्ग मुझे लगता है उनसे ज़्यादा भाई बरगज़ीदा बंदा होगा, फिर मैं यही कह सकता हूँ। तो ये कहानियाँ छोड़ दें। अब मीडिया का दौर है, अब सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, अब आपके ये झूठ नहीं चलने हैं, अब ये आपकी दुकानदारी नहीं चलनी। अगर आप सच बचाएंगे और फिर ये देखेंगे आपकी बका भी इसी में ही है, अगर सच नहीं बताएंगे तो फिर टांगों से पकड़ के औंधे मुँह जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये असल में जो है आप पे मुनहसर है कि आप लोगों को क्या बताते हैं, और उससे पहले खुद भी उस पर अमल करते हैं कि नहीं करते। अल्लाह ताला देखें, मैं समझा, मुझे यकीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे बेइंतहा प्यार है, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं अपने ख़ानदान से, अपने जितने भी अजीज़ वगैरह हैं, सबसे बढ़ के मैं उनसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। और इसीलिए मैंने अपने जब से मैंने ये पढ़ना शुरू किया है, ये चीज़ें यकीन माने मैं कोशिश करता हूँ रास्ते में अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो मैं बजाय वो मुझे कि मैं आगे बढ़ के अपने जो खिदमात पेश कर देता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि कोई यानी वो काम चलो ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत ज़रूर करूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में करते रहे हैं, और मेरे हाथ और ज़ुबान से मेरे जो है ना मुसलमान भाई तकलीफ़ में ना हो। अब आखिर में वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने जितने भी मौलवी हजरात हैं, उलमाए हजरात हैं कि खुदारा ठीक है आप जो मर्जी करें, मैं कहता हूँ सारा दिन 24 घंटे मस्जिद में बैठ के करें, लेकिन कम अज़ कम इतना आप ख्याल कर लिया करें कि बाहर का जो है ना स्पीकर बंद कर दिया करें। अंदर साउंड सिस्टम यकीन माने बाहर से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक असल में मसला है उन्होंने भी जिद पकड़, अच्छा सानू रोक देने लो ऐ भी साढ़े जैसे ना बच्चे लगते हैं, असी कितों बाज आना, असी भी करने हैं। ये ना करें भाई, बाहर का स्पीकर बंद कर दें। जिसे कोई सुनने ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो जी मैं घरों सुनना, उनका भाई तू सुनना तो मस्जिद आ जा। वो मस्जिद में बीबियाँ भी आ सकती ने, हरम में आती थी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने, अभी भी कई मस्जिदों में जगह किया पढ़ने, और बीबियाँ भी बाहर आके बैठ जाओ, उत्थे ही आके सुन लो। लेकिन लोगों को तंग ना करें, लोगों को तंग करेंगे तो फिर लेतर तुम्हारा मुकद्दर है, ये मैं बता दूँगा आप लोगों को। आगे आप लोगों की मर्जी, और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको हिदायत दे, और वो काम हकीकतन करवाओ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे अपनी ज़िंदगी में, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में हमें बताया, और सही मानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में उजागर करे, और उस रास्ते को हम अपनाएं जो कुरान के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया,
और ख़ुद भी उस पर अमल किया। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि